सवीना को पूरी तरह पता था कि वह गिटार नहीं बजा सकता। तो अभी क्या हो रहा है? खुशी से अपना भोजन खा रही लिली भी गाने से आकर्षित हो गई। हाथ में स्पून रोकते हुए बंद डोर की ओर स्पेयर रूम की तरफ देखती रही। इतना जेंटल, यह पहली बार था जब उसने दादी की वॉइस को इतना सॉफ्ट सुना। हालांकि सवीना ने पहले कभी यह सॉन्ग नहीं सुना था, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि यह कितना ब्यूटीफुल है। इतनी गॉर्जस मेलोडी, इतने मूविंग लिरिक्स, वह मुश्किल से ही इमेजिन कर सकती थी यह मॉन्स्टर के मुंह से आ रहा था। गायन जेंटल ही रहा। मेरी माय वॉइस अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठी मदर और डॉटर पूरी तरह से स्थिर रह गईं जब तक अगला वर्स नहीं आया। यह सुनते ही सवीना अब और नहीं रोक पाई। उसके शोल्डर्स हल्के से कांपने लगे, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। 2 साल, 2 पूरे साल, लगातार डर में जीते हुए 2 साल, संगीत न सुने 2 साल, घर से बाहर न निकले 2 साल, हर दिन टेबल पर खाना रखने की जद्दोजहद, इस अपार्टमेंट की गंदगी और एक आदमी जो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल गया। वॉले, अब जब उसने आखिरकार अपनी एस्केप की योजना बनाने का हौसला जुटा लिया, तो वह इस सॉन्ग को गाकर उसका क्या मतलब था? वह अचानक क्यों बदल गया? सवीना खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी, फिर से भ्रम में खो गई। वो डर गई थी कि ये सिर्फ एक फ्लीटिंग ड्रीम है और जब वो जागेगी सब कुछ फिर वही हो जाएगा जैसा था। उस पल सिंगिंग बंद हो गया। लिली ने भी अपनी माँ को रोते हुए देखा और घबराकर वो सवीना की गोद में चढ़ गई। अपनी छोटी हाथों से माँ के आंसुओं को पोंछने की कोशिश में ऊपर उठी। रो मत मम्मी, रो मत, लिली तुम्हारे लिए उस पर ब्लो करेगी। लिली को लगा कि उसकी माँ फिर से दर्द में है, इसलिए सवीना के आंसू पोंछते हुए उसने अपना छोटा चेहरा उठाया, सवीना की कॉलर नीचे खींची और धीरे धीरे कॉलर के नीचे जो दिखा उसे ब्लो किया। क्या सवीना की पीठ पर जख्म थे? मुझे नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा था। अभी मैं अपना फोन खोल रहा था ताकि एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, पूरा गाना प्ले और सिंग करके। जब गाना आखिरकार खत्म हुआ, मैंने वीडियो सेव किया और पोस्ट किया। मैंने एक हल्की सांस ली, आखिरकार खत्म। अब मुझे बस लोगों की रिएक्शंस का इंतजार करना था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने गिटार को क्लोजेट में वापस रखा, फिर अपने खाली पेट को रगड़ लिया। मैं सोच रहा था कि माँ और बेटी ने खाना खत्म किया है या नहीं। मैंने अपना पेट रगड़ते हुए आखिरकार और इंतजार नहीं कर सका और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया, उसे सिर्फ एक झरोखा खोलते हुए चोर की तरह झांक रहा था। उसी पल मैंने सवीना को लिली को डाइनिंग टेबल से ले जाते देखा। उसकी आंखें लाल थीं जैसे अभी अभी रोई हो। सवीना ने भी मुझे साफ देखा, एक पल के लिए फ्रीज हुई, फिर जल्दी से अपनी बेटी को मास्टर बेडरूम में वापस ले गई। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा। आखिरकार मैं खा सकता था। मैं टेबल पर मेरे लिए रखे हुए राइस और सूप को देख रहा था, दिल में एक छोटी सी गर्मी महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद और कुछ न करने को होने से मैं अपार्टमेंट में इधर उधर घूमता रहा। उसी वक्त मास्टर बेडरूम का दो अचानक खुला और मैं आवाज की ओर देखा। पीछे से एक छोटा सिर बाहर निकला देख रहा था। वो लिली थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर जिज्ञासु रूप से मुझे देख रही थी। लिली को देखकर मैं स्वाभाविक रूप से मुस्कुराना चाहता था, पर मेरे होंठ ऊपर उठने से पहले ही लिली डर के कारण जल्दी से दो बंद कर दी और अंदर की ओर दौड़ गई। सवीना की स्पष्ट आवाज कमरे के अंदर से आई, जो उसकी बेटी को सांत्वना दे रही थी। मैंने अपनी नाक छुई, मासूम महसूस किया। समय चुपचाप बीत गया और जब मैं समझा, मैं अपने फोन पर 4 घंटे तक स्क्रॉल कर रहा था। दोपहर तक मैंने अपना फोन नीचे रख दिया, टेम्पल्स को रगड़ते हुए खड़ा हो गया। लंच बनाने का टाइम है। उसी क्षण बेडरूम का दो खुला और सवीना बिना भाव दिखाए लॉन्ड्री का ढेर लेकर बाहर निकली। कमरे के अंदर से वह ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उसने सोफा के सामने खड़े मुझे नहीं देखा। बाथरूम की ओर सीधे चलते हुए मैंने साफ देखा कि जब वह बाहर आई, उसका शरीर थोड़ा कठोर हो गया। क्या वह लॉन्ड्री करने वाली थी? मैं अचानक याद आया, वो कल था। मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में थे। इसे सोचकर मैं भी जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ा। सवीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नहीं सोचा था कि मैं अभी भी घर पर हूँ। आमतौर पर इस समय वह अपने फ्रेंड्स के साथ पीने के लिए पहले ही बाहर जा चुका होता। उसने मेरे फुटस्टेप्स की आवाज सुनी जैसे मैं पास आ रहा था और उसका दिल तुरंत और ज्यादा तंग हो गया। तेजी से धड़कते हुए उसका शरीर हल्का कांप रहा था।
है, मेरे क्लोथ्स अभी भी वॉशिंग मशीन में थे। क्लोथ्स अभी भी वॉशिंग मशीन में है। क्या मैं उन्हें पहले बाहर निकाल कर हंग कर सकता हूँ? मेरी फैमिलियर आवाज उसके पीछे से आई। सवीना दरवाजा खोलने के लिए वॉशिंग मशीन को खोलते हुए झुकी। जब वह चौंक गई, उसका शरीर डगमगाया, लगभग बाथरूम में गिरने ही वाली थी। सावधान! मैं नहीं रोक सका कि चिल्ला दूं। तभी सवीना ने प्रतिक्रिया दी। क्या वह उसकी परमिशन मांग रहा था? उसने मेरी नजर से बचा, मुझसे देखना नहीं हिम्मत की, फिर भी कहा, वाई यस यू आगे बढ़ो। ओके थैंक्स। मैंने सिर हिलाया। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। मेरी आंखें उस रेज और हाथेक को छिपा नहीं पाईं जो मैंने अभी सवीना के कॉलर के नीचे साफ देखा था। एक क्रिस क्रॉस में बैंगनी और लाल जख्म। इस त्राश की याद भी, इसे अपनी आंखों से देखकर मैं सच में नहीं सोच सकता कि इस दुनिया में कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मैंने वॉशिंग मशीन से क्लोथ्स इकट्ठा कर लिए और अब उसकी ओर नहीं देखा। मेरे माइंड में थॉट्स की दौड़ लग रही थी। मैं जल्दी ही लंच बनाऊंगा। लिली को खाने के लिए बुलाना याद रखो। लिली सो रही है, फिर मैं बाद में उसे जगाऊंगा। सवीना थोड़ा और पीछे हट गई। उसका पूरा अस्तित्व पूरी तरह से घबरा हुआ दिख रहा था, यहाँ तक कि बोलते समय हकलाने लगी। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी सिर्फ उसे दबाव दे रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन से कपड़े पकड़ लिए, बालकनी में जाकर उन्हें टांग दिया, फिर रसोई की ओर चला गया। बाथरूम में सवीना जगह ही जगह जमी हुई खड़ी थी, अभी भी लॉन्ड्री को थामे हुए। सिर्फ तभी जब उसे खाना की खुशबू आई, वह वास्तविकता में वापस आई। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हुए कांप रही थी। उसकी आंखें अनजाने में किचन की ओर झुकी। उसके साथ आखिर क्या गड़बड़ थी? वह फिर से उसके और उसकी बेटी के लिए कुकिंग कर रहा था, वॉशर के घूमते हुए ड्रम की आवाज सुन रहा था। सवीना की भावनाएं बेहद जटिल थीं। जब तक लॉन्ड्री खत्म हुई, उसने उसे बालकनी में टांगने के लिए बाहर निकाला और वह आदमी अभी भी किचन में कुकिंग में व्यस्त था। लिली ने सवीना के उसे जगाने का इंतजार नहीं किया, वह खुद ही उठ गई थी। जैसे हमेशा उसने नंगे पैर दरवाजा धकेल कर खोला। उसके दो छोटे हाथ अभी भी बड़ी नींद वाली आंखों को रगड़ रहे थे। एक पल बाद जब उसने मुझे किचन में व्यस्त देखा, उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें स्पष्ट रूप से चमक उठी। फिर वह जिज्ञासु रूप से किचन के दरवाजे के फ्रेम से चिपक गई, मेरी पीठ को देखती रही। सवीना ने कपड़े टांगना खत्म किया और जब वह मुड़ी तो उसने वह दृश्य देखा। वह मूर्ति की तरह जमी रही, जल्दी से अपनी पीठ को दीवार से लगा लिया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए धीरे धीरे नीचे फिसल गई। आंसू चुपचाप गिर रहे थे। ये बहुत बहुत पुराने समय का दृश्य था जो सिर्फ सपनों में ही आता है। मैं अभी तक माँ और बेटी के साथ उसी टेबल पर नहीं बैठा। टेबल पर चावल और डिशेज रखकर मैं अपार्टमेंट से जल्दी बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सवीना ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे, उठी और लिली को डाइनिंग टेबल तक ले गई। टेबल पर अभी भी 2 मीट डिशेज और 2 वेजिटेबल डिशेज थे, साथ में 2 बाउल राइस पहले से परोसे हुए और 1 बाउल स्टीम्ड एग था। सवीना ने उस स्वादिष्ट भरपूर खाने को घूरा, लंबे समय तक हैरान रही, फिर धीरे धीरे बैठ गई। इस पल उसकी फीलिंग्स कितनी जटिल है, कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि कोई भी नहीं। वह खुद ही जानती थी कि वह क्या सोच रही है। खाना उतना ही स्वादिष्ट था जितना ब्रेकफास्ट। छोटी लड़की कुछ समय से खुशी खुशी अपना स्टीम्ड एग खा रही थी, लेकिन माँ और बेटी का शांत लंच दरवाजा खोलने की आवाज से जल्दी ही बाधित हो गया। वे तुरंत ऊपर देखे जब उन्होंने मुझे दरवाजा धकेलते देखा। बहुत सारी चीजों वाला बड़ा बैग लेकर लिली सवीना की ओर सिकुड़ गई। उसके मुंह में अभी भी छोटा स्पून ऑफ स्टीम्ड एग था। वह जगह पर जमी हुई, उसकी बड़ी आंखें मेरी हर हरकत को देखती रही। मैंने नजर नीचे कर ली। डरती माँ और बेटी को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस सोफे के पास गया, हाथ में बैग रख दिया और बोला, मेरी आवाज थोड़ा धीमी थी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑइंटमेंट खरीदा, याद रखना इस्तेमाल करना, और छोटे वाले के लिए कुछ टॉयज भी लाए हैं। मुझे नहीं पता वह इन्हें पसंद करेगी या नहीं। मैंने देखा कि बाकी छोटी लड़कियों के पास ये सब है, तो उसे भी ये मिलनी चाहिए। सवीना अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने बात खत्म करने के बाद एक पल के लिए चुप रह गया। मुझे पता है तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, लेकिन कुछ थिंग्स अभी भी मुझे कहनी है। अब से मैं तुम्हें या चाइल्ड को और नहीं मारूंगा। तुम और लिली को करने की जरूरत नहीं है। अपने हम में इतना डर मत रखो, वो अभी भी यंग है। ऐसा एटमॉस्फेयर उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने एक ही सांस में सब कह दिया और मेरे चेस्ट का वेट काफी हल्का हो गया। मैंने सवीना का जवाब इंतजार नहीं किया, चुपचाप स्पेयर रूम की ओर लौट आया।
सवीना ने मेरा फिगर गायब होते देखा। उसकी इमोशंस बहुत जटिल थी। इस मान के अचानक बदलने का सामना करते हुए वह अभी भी अपनी गॉड नहीं छोड़ पाई। रूम के अंदर मेरा मूड और भी खराब था। टीयर्स मेरी आंखों से बहने वाले थे। इस कम के शरीर में ट्रांसमाइग्रेटिंग करना मुझे बहुत असहज कर रहा था। खासकर जब मैंने सवीना के बॉडी पर सभी वुंड्स देखे, मेरा दिल और भी भारी हो गया। इस हम में सिर्फ एक छोटा दिन बीतने के बाद मेरा दिल पहले ही टूटने की हद तक दब गया। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई अपने ही फैमिली को इतना क्रूअल और मर्सीलेसली कैसे बर्ताव कर सकता है। सवीना ने खाना खत्म करने के बाद फिर भी मेरे लिए एक हिस्सा बचा दिया। उसने अपना और लिली के बर्तन धोए, टेबल पर बैग को एक पल देखा और अंत में लिली को फिर भी मास्टर बेडरूम की ओर ले गई। इतनी सडन काइंडनेस के साथ वह सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। कौन जानता है कि यह सिर्फ एक और ट्रैप था जो उसने उसे कंप्लेसेंसी में लुभाने के लिए सेट किया था। वैसे वह अपने बॉडी के दर्द के आदी हो चुकी थी। उसको बस पता नहीं था कि उसने क्या छोड़ा था कि वो उसे पाने के लिए इतनी लेंथ्स तक जाएगा। एक छोटा सा नरम व्यवहार वाला दिन अनुभव करने के बाद उसे लगा कि वो पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। उसके पास एक छोटी सी आशा भी थी कि शायद अगर वो उसकी दया को नहीं मानेगी तो वो ऐसे ही रहता रहेगा। वो बस आशा करती थी कि वो ऐसे ही रहे। एक और दिन, बस एक और दिन। मैंने बगल वाले बेडरूम का दरवाजा बंद होते सुना। पता था माँ और बेटी ने खाना खा लिया है। फिर मैं उठकर कमरे से बाहर गया। फिर मैंने कॉफी टेबल पर बैग देखा, अभी भी अनोपन था, वही जगह पर जहां मैं छोड़ आया था। मैंने एक सांस ली और नहीं जानता था और क्या करूं। फिर सिर नीचे करके बैठ गया खाने के लिए। उसी समय मास्टर बेडरूम का दरवाजा अचानक फिर खुला और लिली ने अपना छोटा सिर बाहर निकाला। जिज्ञासु होकर मुझे खाते देख रही थी। मैंने फिर से उसे दांत दिखाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। इस बार आखिरकार काम कर गया। छोटी लड़की डर के भागी नहीं, फिर भी जिज्ञासु होकर मुझे खाते देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ, जो दबाव था वो कम हो गया। इस नरम प्यारी छोटी लड़की से काफी सुकून मिला। मैंने अपनी चॉपस्टिक रख दी और अपनी जिंदगी की सबसे कोमल आवाज में उसे बुलाया। लिली। मेरी अचानक कॉल से छोटी लड़की थोड़ी डरी और कांपी, लेकिन पीछे नहीं हटी, बल्कि सिर मोड़कर मास्टर बेडरूम की ओर देखी। फिर जैसे प्रोत्साहित हुई, मेरी तरफ फिर से देखी। उसके होंठों से एक नरम कोमल आवाज निकली, डैडी। वो शब्द सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप गया। आंखें तुरंत आंसुओं से धुंधली हो गईं, चेहरे पर फूल की तरह मुस्कान खिल गई। यहां ट्रांसमिग्रेट करने के बाद यह सबसे खूबसूरत आवाज थी जो मैंने सुनी थी। लिली ने अपना छोटा सिर झुका दिया, इस पिता को देखकर हैरान, जो रो रहा था और साथ ही मुस्कुरा रहा था। सोच रही थी क्यों कोई आंसू के साथ हंसेगा। मैंने एक नरम आवाज निकाली छोटी लड़की को जवाब देते हुए, फिर उठकर सोफा की तरफ गया। पीछे से अभी खरीदी हुई डॉल निकालकर धीरे धीरे लिली के सामने हिलाया। लिली ने बड़ी आंखें पलके झपकाईं, थोड़ा टेम्प्टेड लग रही थी। मेरे हाथ की डॉल को घूरते हुए फिर सिर मोड़कर फिर से मास्टर बेडरूम की ओर देखी और आखिर में धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मेरा दिल धड़क रहा था इस छोटी एंजेल को देखकर मेरे सामने। मैं यहां तक कि अपनी सांस रोक ली, डर था कि चौंका दूं। यह लिटिल गर्ल जो आखिरकार बड़ी मुश्किल से मेरे पास आने को तैयार हुई। लिली को सिर्फ इतना पता था कि दादी अब उसके लिए यमी फूड बना रहा है और अब वह उसके पसंदीदा टॉय को पकड़ रहा है। ऐसा लगा कि दादी अब उससे और मम्मी से मीन नहीं रहेगा। वो मेरे पास आई, अपना छोटा चेहरा उठाया, जोर से स्निफ किया, फिर एक हैप्पी स्माइल में बदल गई। दादी अब बैड स्मेल नहीं करता, बहुत हैप्पी। लिली, दादी के हाथ में जो डॉल है वो प्रिटी नहीं है। मेरे सामने खड़ी टाइनी गर्ल को देखते हुए मैंने लिली से पूरी जेंटलनेस और सिंसेरिटी के साथ बात की जो मैं जुटा सका। लिली का छोटा हाथ ट्विच हुआ, जैसे वह मेरे हाथ से डॉल लेना चाहती हो, लेकिन अभी भी उसे रीच आउट करने की हिम्मत नहीं थी। बस अपनी बड़ी क्रिस्टल क्लियर स्पार्कलिंग आंखों से मुझे स्टेयर करती रही। मेरी नजर लिली से कभी नहीं हटी, इसलिए इस छोटे मूवमेंट को नोटिस किया। फिर मैं धीरे धीरे क्राउच हुआ जब तक लिली के आई लेवल तक नहीं पहुंचा और धीरे धीरे टॉय को उसके हाथों में रखा। जब मेरी उंगलियां लिली के टाइनी हैंड को छू गईं, तो मेरा पूरा अस्तित्व मेल्ट हो गया। लिली को आखिरकार वह टॉय मिल गया जो वह चाहती थी। उसकी नजर मुझसे डॉल की ओर शिफ्ट हुई। उसका छोटा फिंगर डॉल के सॉफ्ट लॉन्ग ड्रेस को स्ट्रोक करता रहा। उसकी आंखें तुरंत हैप्पी क्रेसेंट्स बन गईं,
मैं सामने की लिटिल गर्ल को टॉय पकड़े हुए देख रहा था। इतनी जॉय के साथ मेरा दिल इमोशंस का tangled मैस, खासकर लिली के ड्राई ब्रिटल बाल, उसकी पतली लिटिल फेस और उसकी फेडेड ओवॉश्ड कपड़े जो अब बहुत छोटे दिख रहे थे, ऐसे महसूस हुआ जैसे नीडल्स ने दिल को छेद दिया। वो सिर्फ 3 साल की थी, ऐसी उम्र जब उसे चेरिश और अडॉ किया जाना चाहिए, फिर भी अब वह इतनी हैप्पी थी। सिर्फ एक छोटे टॉय के लिए मैंने दांत दबाए, जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और एक फॉस्ट स्माइल दिया। ऐसे ही मैं चुपचाप लिली को मेरे बगल में प्ले करते देखता रहा। उस पल में मेरी आंखों में और कुछ नहीं था। मास्टर बेडरूम में सवीना अब और भी टेंस थी, ये नहीं जान पाकर कि उसने सही चॉइस ली या नहीं, लेकिन उसने मेरे पहले कहे हुए से अग्री किया। चाइल्ड छोटा था, शी ऐसे माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए। अब वह अपनी डॉटर को हिम के पास लाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। बाहर लिली कभी कभी साफ खुश हंसी निकालती थी और सवीना इसे सुनकर अपनी आंसू नहीं रोक पाई। शी बस बिस्तर पर बैठी रही, चुपचाप अपनी आंसू पोंछती रही। थोड़ी देर में लिली खेलते खेलते थक गई लग रही थी और नींद आ रही थी। डॉल को कसकर गले लगा रही थी, उस फादर की ओर देख रही थी जो उसके सामने बेवकूफी से मुस्कुरा रहा था। उसका छोटा चेहरा थोड़ा हिचकिचा रहा था, फिर मुड़कर जल्दी जल्दी बेडरूम की ओर दौड़ गए। मैं बस वहीं बैठा धुंधले मन से छोटी सी आकृति को गायब होते देख रहा था, अपनी नाक छू रहा था और हंस रहा था। ऐसा लगा मुझे लिटिल गर्ल के लिए एक सही जोड़ी स्लीपर्स खरीदनी थी। पूरे समय बेफुट चलना उसके लिए अच्छा नहीं था। समय धीरे धीरे बीता और दिन अभी भी मेरा बनाया हुआ था। 3 डिशेज और 1 सूप। जैसे हमेशा मैं मदर और डॉटर को पहले खाने देता हूँ, फिर बाहर आकर प्लेट साफ करता हूँ। मैं उस रात जल्दी बिस्तर पर गया, ये नहीं जानते हुए कि सिर्फ एक रात बाद सॉन्ग अ लाइफटाइम विद यू ने इंटरनेट में धूम मचा दी। उस शाम 10 बजे वीडियो सफलतापूर्वक ट्रेंडिंग चार्ट में नंबर 5 तक पहुंच गया और उसकी लोकप्रियता अभी भी बढ़ रही थी। अगली सुबह 6 बजे वीडियो ने आश्चर्यजनक 500,000 लाइक्स तक पहुंच गया। टिकटॉक पर 200,000 से अधिक कमेंट्स के साथ। आपको समझना पड़ेगा कि यहां तक कि बड़े इन्फ्लुएंसर जो सैकड़ों हजार लाइक्स पाते हैं, अगर उन्हें 10,000 कमेंट्स मिले तो वे बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यह कमेंट कन्वर्शन रेट अविश्वसनीय रूप से हाई था और मेरा फॉलोअर काउंट एक रात में 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गया। सिर्फ एक सॉन्ग, एक वीडियो से मैं एक रात में मिलियन फॉलोअर वाला क्रिएटर बन गया। बेशक इन फॉलोअर्स में से ज्यादातर इस खास वीडियो के फैंस थे। अगर मैं भविष्य में सॉन्ग्स नहीं बना पाऊं तो भी, अगर इस वीडियो की क्वालिटी ऐसी होगी तो मैं जल्दी ही ज्यादातर लोगों द्वारा भूल जाऊंगा। मैं सुबह 5 बजे उठ गया और उस समय मुझे अभी तक पता नहीं था। मेरे सॉन्ग ने वायरल हो गया। जल्दी जल्दी अपना चेहरा धोने के बाद मैं अपने सुबह के वर्कआउट के लिए बाहर निकला। जब मैं घर पहुंचा तब पहले ही 7:40 AM ध। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैं सवीना से टकरा गया जो अभी बाथरूम से बाहर आई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वह डर गई। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा पैनिक था। वह मुझे पसीने से ढके हुए देखती है, थोड़ा फ्लस्टर्ड लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वस। कहती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम बाहर गए थे, मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। मैं एक पल के लिए रुका। इस सिचुएशन का सामना करना थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन फिर भी जल्दी से जवाब दिया, लिली अभी भी सो रही है क्या? सवीना ने होठों को दबाया, सिर नीचे किया एक सॉफ्ट के साथ। उसको लगा उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। मेरे वर्कआउट के बाद मुझसे निकलती वाइब्रेंट एनर्जी ने उसे बहुत अनकंफर्टेबल बना दिया। उसको अंदर से कंफ्यूज्ड महसूस हुआ। स्वाभाविक रूप से मुझसे बचते हुए जल्दी से किचन की ओर चली। जाओ लिली को देखो, शॉवर करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? मेरी आवाज थोड़ा ईगर प्लीज उसके पीछे से आई। सवीना रुक गई अपने रास्ते में और एक लंबा पल बाद उसकी वॉइस थोड़ा कांपते हुए निकली, नहीं तुम जो भी बनाओ वो ठीक है, मैं जाकर बेबी देखूंगा। यह कहने के बाद सवीना और तेज चल पड़ी जैसे बच निकल रही हो बेडरूम की ओर भागते हुए। मैं बेडरूम का दरवाजा बंद होते देखता रहा और बेबस कंधे उचकाया। नहाने के बाद मैं पूरी तरह से भूखा था और इस शरीर की अल्कोहल क्रेविंग्स भी बढ़ रही थी जिससे मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैं सिर्फ खाना बना सकता था और लगातार गर्म वाटर पीता रहा इसे कम करने के लिए। लिली भी अब जाग गई थी। सवीना ने उसकी फेस धोने में मदद करने के बाद
वह किचन के दरवाजे की फ्रेम से चिपक कर मुझे खाना बनाते देख रही थी। अभी भी कल दी हुई दाल को गले लगा रखी थी। मैं मुड़कर छोटी लड़की को देखा और तुरंत लिली को एक बड़ी मुस्कान दी, जैसे प्यारी आंटी अपनी भतीजी को देखती है। मैं धीरे से पूछा, लिली आज सुबह तुम्हें क्या खाना चाहिए? डैडी तुम्हारे लिए बना देगा। लिली ने अपना छोटा सिर झुकाकर बहुत देर तक सोचा, फिर उसकी बड़ी आइज ऊपर की ओर मुड़ी और बड़ी हो गईं। लिली को स्टीम्ड एग पसंद है। मैं लाड़ प्यार से जवाब दिया, ठीक है स्टीम्ड एग ही रहेगा। यह कहने के बाद मैं लिली के सिर को थपथ पाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर चुपके से अपना हाथ वापस ले लिया। मैं डर रहा था कि छोटी एंजल को डरा दूं। इसे धीरे ले, कोई वश नहीं। मैंने सोचा, लिली साफ तौर पर मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर रही थी, जिससे मुझे होप मिला। मेरा मूड ब्राइटन नहीं रोक सका और अल्कोहल क्रेविंग्स और हंगर भी धीरे धीरे फेड हो गए। ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह अबंडंट था, एक मीट डिश और 2 वेजिटेबल डिशेस, और जरूर लिली की रिक्वेस्टेड स्टीम्ड एग भी थी। जैसे हमेशा मैं अपने छोटे रूम में वापस गया, माँ और बेटी को पहले खाने दिया।